जय माता रानी। दोस्तों चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि होलिका दहन के अगले दिन से और तीसरे नवरात्रि तक पूरे 16 दिन तक गणगौर का पर्व मनाया जाता है। ये जो पर्व है वो मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में मनाया जाता है। ये पवित्र धार्मिक और सांस्कृतिक त्यौहार है। सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर प्राप्त करने की कामना से पूरे 16 दिन की गणगौर पूजती हैं। और दोस्तों ये जो व्रत है ये पति से छिपकर किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गौरा मैया ने ये व्रत भगवान शिव से छिप करके किया था, यानी कि अपने पति को नहीं बताते हैं कि हमारा व्रत है। ईसर जी और गणगौर जी की इन दिनों में पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। और ईसर जी का अर्थ है भोलेनाथ, भोले शंकर, और गणगौर का अर्थ है गौरी मैया। इस मौके पर बहुत सारे लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे दूब बुलाने का गीत, पाटा धोने का गीत, छांटा देने का गीत, गणगौर को जल पिलाने का गीत, श्रृंगार अर्पित करने का गीत, आरती का गीत, बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। अब अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा समय की कमी है या परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि 16 दिन की गणगौर नहीं बिठा सकते हैं, तो केवल एक बड़ी गणगौर वाले दिन भी, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन भी आप गणगौर की पूजा कर सकती हैं। तो उन्हें भी पूरा माता गौरा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों बिहावली साल जब होती है ना, यानी कि जिस साल हमारी शादी होती है उस साल हमें 16 दिन की गणगौर पूजना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। उसके बाद आप एक दिन की गणगौर भी पूज सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक दिन की गणगौर की पूजा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप एक दिन की गणगौर बिठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने ज्वारे भी नहीं उगाए होंगे। वैसे अगर आपने नवरात्रों के लिए ज्वारे उगाए हैं तो उन ज्वारों का भी आप पूजन कर सकते हैं। और आपने पिंडियाँ भी नहीं बनाई होंगी। जब 16 दिन की गणगौर होती है ना, तभी पिंडियाँ बनाई जाती हैं। तो इसके लिए हम सीमित साधनों में ही सूक्ष्म पूजन करेंगे। बड़ी गणगौर वाले दिन आप सुबह उठ करके स्नान करें, क्योंकि पहले दिन तो सिंजारा होता है, मेहंदी आदि लगाई जाती है, सिर भी पहले दिन ही धुल लिया जाता है। स्नान करके आप 16 श्रृंगार करें। कुंवारी लड़कियां भी बहुत अच्छे से वस्त्र कपड़े पहने, सजे धजें, और जो सुहागन स्त्रियां हैं वो पूरे 16 श्रृंगार करें। और उसके बाद में जब तक आप पूजन करते हैं तब तक आपको एकदम निर्जल निराहार रह करके ये पूजन करना चाहिए। करीब 10-11 बजे के आसपास ये पूजन किया जाता है। उसके बाद शाम को गणगौर को विदा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चौकी बिछाई है, उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाया है, आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। और यहाँ पर आसन दिया जाता है दूर्वा, यानी कि दूबा घास का आसन दिया जाता है। इस पूजन में दूर्वा घास का बहुत ही महत्व होता है। इस तरीके का एक थापा आप बना लें, कोई भी आप सफ़ेद कागज आप पेपर लगा सकते हैं दीवार पर, या इस तरीके का छापा आता है गणगौर पूजा का, वो भी आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूर्वा की मदद से ही छींटा दे देंगे सारी पूजन सामग्री पर, शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद में एक दीपक जलाएंगे। दीपक को आप या तो गेहूं का या फिर चावल का आसन दे सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो दीपक मैंने बनाया है वो देसी घी का दीपक बनाया है, और उसमें मैंने 2 बातियाँ लगाई हैं। तो क्योंकि देखिए हम भोलेनाथ का और गौरी मैया का साथ में पूजन कर रहे हैं, तो एक साथ 2 बातियों को आप बट के लगाएं। और उसके बाद में धूप आदि भी आप जला दें। सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे, दीपक को तिलक करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद में दातून अर्पित किए जाते हैं। 16 अंक का विशेष महत्व होता है गणगौर पूजन में। तो 16 दूर्वा के हम गणेश जी को, भोलेनाथ को और यहाँ पर पार्वती मैया को हम दातून अर्पित करेंगे, यानी कि गणगौर को हम दातून अर्पित करेंगे। और उसके बाद में स्नान कराएंगे। पहले दातून दिया जाता है, उसके बाद में स्नान करा देते हैं। इस प्रकार से छींटे दे करके छींटे दे देंगे हम। और इसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप कोई वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं यहाँ पर गणेश जी को, भोलेनाथ को और माता पार्वती को, यानी कि गणगौर माता को हम इस प्रकार से चुनरी उड़ा देंगे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो हमने छापा लगाया ना, उस पर भी हम इस तरीके से कलावा लगा देते हैं। आप मेहंदी से भी चिपका सकते हैं इस कलावे को। और उसके बाद में देखिए गणेश जी को हमने लाल पुष्प अर्पित किया है, भोले शंकर को हमने नीली अपराजिता का फूल अर्पित किया है, और गणगौर माता को हम यहाँ पर सदा सुहागन का जो फूल होता है ना, सदाबहार का, वो अर्पित करेंगे। इसके अलावा आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। कोई भी विशेष सामग्री यदि नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, आप पूरी श्रद्धा के साथ में माँ का पूजन करें। उसके बाद में हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करेंगे, उन्हें टीका करेंगे, और फिर हम ईसर जी
और गणगौर माता का पूजन करेंगे। और ईसर जी को भी हम तिलक करेंगे, गौरी माता को भी हम तिलक करेंगे और उसके बाद में अक्षत अर्पित कर देंगे। गणगौर मैया को हम सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे और अपना जो सिंदूर दान होता है ना, हमारा जो सिंदूरा होता है, उसे आप गणगौर माता के पास रखें। अब जो हमने छापा लिया है यहाँ पर, उसका भी हम पूजन करेंगे, उसका भी हम टीका करेंगे। और ये जो हमने पेपर लगाया ना, इसके ऊपर हमें 16 टिक्कियाँ देनी होंगी, 16 कुमकुम की, 16 मेहंदी की और 16 टिक्कियाँ हमें देनी होंगी यहाँ पर काजल की। आप हल्दी से और आलता यानी कि महावर से भी टिक्कियाँ दे सकते हैं, क्योंकि वो भी सुहाग की निशानी माना जाता है। एक ही दिन में हम पूजन कर रहे हैं, इसीलिए एक ही दिन में हम अपनी पूरी 16 टिक्कियाँ कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके साथ कोई और भी पूजा कर रहे हैं तो आप उन्हें भी अपने नाम की टिक्कियाँ देनी होती हैं। अगर आप अकेले पूजन कर रहे हैं तो आप अपनी सहेली यहाँ पर गणगौर माता को बना करके उनके साथ भी अपना पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें टिक्कियाँ लगानी होती है। उसके बाद में सुहाग जल हम तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए, कोई भी पात्र लेकर के उसमें आप शुद्ध जल डालें, उसके अंदर कच्चा दूध डालें और इसके अंदर हमें डालनी होती है, देखिए, एक हल्दी की गांठ, सुपारी और यहाँ पर देखिए चांदी का छल्ला और एक सिक्का, और यहाँ पर कौड़ी भी डाली जाती है। आप चाहे तो चांदी का सिक्का भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये सदा सुहागन के जो फूल होते हैं ना, अगर वो मिल जाते तो आप इन्हें भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर कोई अन्य फूल भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में ये हम देखिए 16 दूर्वा एक साथ करके हम बंडल जैसा बना लेते हैं, इसे छांटा दिया जाता है। तो गौर मैया का जो मुख्य भोग होता है वो होता है मीठे गुने, शीरा और पूड़ी। शीरा यानी कि हलवा और पूड़ी का भोग होता है, 16 की मात्रा में वो लिए जाते हैं। और इसका बायना भी बांटा जाता है, बहुत ज़्यादा बायना निकाला जाता है, ससुराल से या मायके से भेजा जाता है बायना, क्योंकि नवरात्रे होते हैं। तो आप चाहे तो कोई भी फलाहारी मिठाई या फिर फल आदि का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन बिहावली साल में गुने का और शीरा पूड़ी का ही भोग लगाया जाता है विशेष रूप से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मिठाई और कुछ फल अर्पित कर दिए हैं, जल का एक लोटा भर के रख दिया है। और देखिए उसके बाद में 16 बार छांटा दिया जाता है इस प्रकार से, और गीत भी गाया जाता है जब छांटा दिया जाता है इस तरीके। तो यहाँ पर देखिए हाथ में कुछ दूर्वा और गेहूं के या चावल के आप दाने ले लें, हो सके तो 16 दाने लें और हाथ में लेकर के हम गणगौर मैया की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद में इन्हें हम इस प्रकार से गणगौर मैया के चरणों में छोड़ देते हैं और उसके बाद में गणगौर मैया को हम जल पिलाते हैं। देखिए, जल पिलाने के लिए आप चांदी का कोई भी छल्ला ले लीजिए, इस तरीके से अपने पल्लू से, जो भी आपकी चुनरी हो उसके पल्लू से ऐसे पकड़ लेंगे और उसमें जो ये ड्रॉप आती है ना, उस ड्रॉप को हम इस तरीके से पिलाते हैं गणगौर माई को। 16 बार ही हम पिलाना होता है। देखिए, क्योंकि हम 16 दिन का पूजन एक ही दिन में कर रहे हैं, तो हम हर चीज़ को ज़्यादातर 16 ही करते हैं, हर चीज़ को कोशिश करते हैं कि 16 प्रकार की ले। इसके बाद में हम गणगौर मैया को सुहाग देते हैं इस प्रकार से, जो हमारा सिंदूरा है ना, उसमें से हम सिंदूर अर्पित करेंगे। आप 3, 5, 7 बार अर्पित करें माँ को, इस प्रकार से सिंदूर अर्पित करें। और बाद में हम माँ से यहाँ पर देखिए सुहाग भी लेते हैं, और ये जो सिंदूर बचता है ना माँ का, इस माँ के चरणों में लगा करके हम इसे अपने माथे में यानी कि अपने मांग में सजा लेते हैं और इस तरीके से अपने पल्ले पर भी लगा लेंगे सिंदूर। इसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। दोस्तों, इस व्रत के पूजन के बाद में गणगौर मैया की जब चौकी का विसर्जन कर दिया जाता है, तो उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है, आरता किया जाता है माँ को। इस टाइम पे यहाँ पर हम रोली लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, काजल भी लगाते हैं और आलता महावर भी लगाते हैं, और इस प्रकार से हमारा पूजन हो जाता है। उसके बाद में हम मैया से प्रार्थना करते हैं और क्षमा याचना करते हैं यदि हमसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई। अब यहाँ पर आप कुछ दक्षिणा निकाल सकते हैं या फिर बायना आदि भी निकाल सकते हैं, किसी के लिए भी आप साड़ी श्रृंगार की सामग्री भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें गणगौर मैया का पूजन करना होता है। उसके बाद में हम मैया से किस प्रकार से सुहाग लेते हैं, देखिए, मैया से थोड़ा सा हम सिंदूर लेकर के अपनी मांग में इस प्रकार से सजा लेते हैं। तो आप 3 बार, 5 बार या 7 बार इस प्रकार से अपनी मांग में सिंदूर को सजा लेंगे और अपना पल्लू फैला करके मैया से सुहाग मांगेंगे, और जो आपका सिंदूर है ना, इसको आप मैया से इस प्रकार से ले लेंगे। तो इसे कहते हैं माँ से सुहाग लेना। इसकी विधि मैंने पहले भी डाली हुई है, वीडियो बना करके डाला हुआ है कि इस प्रकार से आप प्रत्येक पूजन में मैया से सुहाग ले सकते हैं। शाम को 4 बजे के करीब विदाई के गीत गाए जाते हैं, गणगौर को जल पिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है और उसके बाद में पूरे धूमधाम से सभी लेडीज़ मिल करके गणगौर की विदाई कर देती हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ यदि होती हैं तो आपको उन्हें किसी पवित्र नदी, जलाशय आदि में उनका विसर्जन करना होता है, लेकिन यदि आपकी गणगौर लकड़ी की बनी हुई है तो आप उन्हें नेक्स्ट ईयर पूजन के लिए
रख लेंगे। और ये जो छापा है ये आप चाहें तो गणगौर मैया के साथ विसर्जित कर सकते हैं। अपना सिंदूर अपने पास रख लेंगे और ये जो जल है उसे सूर्य भगवान को दे देंगे। और यहाँ पर जो सुहाग जल है इसको आपको गोल गोल घूम करके चारों ओर छिटकना होता है। और इसके साथ में जो भी फूल पत्तियाँ हैं उनको आप गणगौर मैया के साथ में, या फिर अगर ज्वारे उगाए हैं, पिंडियाँ बनाई हैं, उन सबको आप गणगौर मैया के साथ में विसर्जित कर देंगे। परंतु जो भी आपने यहाँ पर पूजा पर चढ़ाया है, जो भी भोग सामग्री, श्रृंगार की सामग्री या वस्त्र, दक्षिणा आदि जो भी कुछ यहाँ पर पूजा पर चढ़ाया है ना आपने, वो सब माली को दान दिया जाता है। इसका वर्णन गणगौर मैया की कथा में भी मिलता है कि इसका जो दान पुण्य लगता है वो माली को ही लगता है। बड़ी गणगौर वाले दिन निर्जल और निराहार रह करके इस व्रत पूजन को किया जाता है। पहले ईसर गणगौर की विदाई की जाती है, उसके बाद में ही कुछ खाया पिया जाता है, यानी कि व्रत का पारण किया जाता है दोस्तों। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तो आप अपने अनुसार इस व्रत पूजन को कर सकते हैं। तो आप सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता गणगौर का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो और आपका सौभाग्य सदैव अखंड रहे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में गणगौर मैया की जय अवश्य लिखें दोस्तों। जय माता दी।